हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज सच में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे अगर आप बायोलॉजी की कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल का एंट्रेंस की कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको लग जाएगा। यहाँ से तो पहला यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर द एटीपी सिंथेसिस थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी ये हिंदी में मीन्स है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग का मुख्य रूप से कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो जो एटीपी संश्लेषण के जो ऑर्गेनल जिम्मेदार है वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल है। तो स्मूथ की बात की जाती है तो स्मूथ हमारा लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो हमारा क्या, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम हमारा क्या, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। उसको भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और थर्ड में हमारा कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इट्स फ्लूसिडिटी। ठीक है, यानी कोश के झिल्ली में कौन सा घटक मुख्य रूप से तरलता के लिए जिम्मेदार होता है। तो कोश के झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन में जो, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए, वो क्या है, फास्फोलिपिड्स हमारे। ठीक है, तो ये हमारा ठीक ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 हमारा कह रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली permeable membrane from a region of higher water concentration to region का lower water concentration is called। यानी ऐसी स्थिति है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूवमेंट कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल किसके थ्रू, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी किस प्रकार के परिवहन के लिए पदार्थों को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको, ठीक है, जो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे। इसमें जो मूवमेंट होता है हमारा कैसा होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेट की तरफ होता है। और ठीक है, और इसकी सांद्रता के लिए क्या है, एनर्जी की नीड्स होती है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द। यानी विश्राम झिल्ली क्षमता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सक्रिय पंप हमारा क्या कहलाता है। तो जो हमारा कहलाता है इसके लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टाइप ऑफ द न्यूरॉन। ये कई बार पूछा है एग्जाम में, यानी विशिष्ट न्यूरॉन की अनुमानित विश्राम झिल्ली की क्षमता क्या होती है। जब ये रेस्ट मेम्ब्रेन करती है तो उस समय -17, ठीक है, एमबी यानी मिली वोल्ट हमारी होती है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 8 है, 8 क्वेश्चन पूरा है, द रैपिड डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज प्राइमरी ड्यू टू द इन्फ्लक्स विच आयन। यानी एक्शन पोटेंशियल के तीव्र विध्रुवण चरण का प्रमुख कारण किस आयन के अंतर्वाह से होता है। तो जो है हमारा कौन, सोडियम के कारण ये। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कहा व्हाट इज द टर्म फॉर द ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ द न्यूरॉन कैन नॉट
फायर अनदर एक्शन पोटेंशियल क्या रिगार्डलेस ऑफ स्टिमुलेट स्ट्रेंथ, मतलब वो संक्षिप्त अवधि के शब्दों को क्या करें, इस दौरान न्यूरन उत्तेजना शक्ति परवाह किए बिना दूसरे एक्शन पोटेंशियल को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लिगेंड गेटेड आयन चैनल इन सेल सिग्नल। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संकेत के लिगेंड गेटेड आयन चैनल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो है हमारा क्या रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के होते, तो ये हमारा एक एग्जांपल से हमारा लिगेंड गेटेड आयन का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 11 है, और 11 में पूछा है विच टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स अ सेल रिलीजिंग अ केमिकल दैट्स एक्ट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब किस प्रकार कोशिका संकेतन में एक कोशिकीय रसायन छोड़ती है जो स्वयं पर कार्य करती है, उसको कहते हैं, जो स्वयं पे सिग्नल कार्य करते हैं उसे ऑटोक्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैराक्राइन मीन्स हमारे क्या है नेवरल सेल्स के ऊपर ये सिग्नल अप्लाई होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको GPCRS कहते हैं, आर कॉमनली टाइप ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर है दैट अपॉन एक्टिवेशन टिपिकली इन्वॉल्व, जिसके लिए है वो हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिवेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर क्या काम करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिंग ऑफ द राइबोसोमल RNA राइबोसोम असेंबली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो RNA के लिए रेस्पॉन्सिबल हमारा को है न्यूक्लियोलस, हमारा केंद्रिका होती है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है द प्रोसेस बाय विच सेल engulf लार्ज पार्टिकल्स और अदर सेल्स इज नोन है, यानी उस प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिका बड़े कणों या अन्य कोशिकाओं को निगलती है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 इसमें पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इन साइक्लोस्केलेटन कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ऑफ द सेल शेप एंड फॉर्मिंग द माइक्रोविलाई। ठीक है, तो माइक्रोविलाई और सेल शेप के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो हमारे क्या एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जिसको माइक्रोफिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे जो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा है इसमें अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज टिपिकली, एक सेल है और इसको क्या है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यानी सेल में जो अंदर है उसके ठीक है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर उसमें वाटर कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो ये पानी अंदर के लिए मूव करने लगेगा सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि कैसा हाइपोटोनिक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा सेल हमारे स्वेलअप कर जाएगी, पोटेंशियली वर्स्ट भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है विच प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग गैप जंक्शन बिटवीन द एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में गैप जंक्शन होता है जिसकी वजह से सेल में इंटरेक्शन होता है विद इन 2 सेल्स में, तो उसके लिए कौन सी प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए हमारी कोनेक्सिन प्रोटीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है गैप जंक्शन मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 पूछा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड सेल इनटू द रेस्पॉन्स इनसाइड सेल्स इज कॉल्ड, यानी
कोशिका के बाहर एक संकेत को कोशिका के अंदर एक प्रक्रिया में बदलने को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, ट्रांसडक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मीन्स क्या है, इसके लिए रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स और चैनल। ठीक है, फैसिलिटिंग होगा तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोटीन्स या कोई ना कोई चैनल जरूर होगा, पानी जो भी सबस्टेंस के मूवमेंट के मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद में नेक्स्ट है द एक्शन पोटेंशियल इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। तो एक्शन पोटेंशियल हमारा एग्जाम है, एग्जाम्पल हमारा किसका है, ये ऑल और नन इवेंट्स, यानी समय या कुछ भी नहीं घटना। इसके बाद में नेक्स्ट है 21 है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल। ब्लड सेल सबसे अधिक कौन से आपको देखने को मिलेंगे? तो जो बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड सेल देखने को मिलते हैं हमारे कौन मिलते हैं, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है, देखने को मिलते हैं। रेड ब्लड कार्पसल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वर्क करती है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट 23 है, पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। के लिए प्लाज्मा प्रोटीन सहायक है, वो हमारी कौन सी है, वो है हमारी फाइब्रोनेजिन। ठीक है, फिब्रिनोजिन है और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। ये प्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगी, प्लाज्मा में आपको देखने को मिलती है। प्लाज्मा में एक्चुअली सारी प्रोटीन्स ही देखने को मिलती हैं। विच प्रोसेस ऑफ द ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कौन रक्त कोशिका निर्माण के लिए प्रक्रिया क्या कहती है? ब्लड सेल फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वेयर डस हीमोपोइसिस प्राइमरी अकर्स इन अडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अडल्ट्स में हीमोपोइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वो हमारा कहाँ होगा, रेड बोन मैरो में देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हमारा एम्ब्रियो में कहाँ देखने को मिलेगा, तो एम्ब्रियो में हमारा क्या है, लिवर में देखने को मिलता है। ठीक है, अडल्ट में पूछा है तो सी है, और एम्ब्रियो में पूछा जाएगा तो वी ऑप्शन, यानी लिवर में रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है? तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हमारी क्या है, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स हमारी है, इसको प्लाज्मा सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 27 है। 27 में पूछा है द प्रोसेस दैट स्टॉप द ब्लीडिंग इज नोन एज, यानी रक्त स्राव को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको क्या है, हीमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 28 है विच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर द यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा है ब्लड ग्रुप को जिसको सार्वभौमिक दाता माना जाता है? वो है हमारा, ठीक है, ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के नाम से इसको क्या जानते हैं। ये ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। इसके बाद में 29 है अ पर्सन विद बी पॉजिटिव ब्लड टाइप ऑफ विच एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। अगर बी है तो उसकी बॉडी हमारे कौन सी होगी, तो उसमें बॉडी होगी ए पॉजिटिव। ठीक है, एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन उसमें क्या है, बी देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, एंटीजन, हो रुक जाना भैया इसको।
ठीक है, हाँ 29 है तो हमारा क्या हो गया, पर्सन बी पॉजिटिव है उसको, तो एंटीजन उसमें क्या मिलेगा, ए एंटीजन उसकी एंटीबॉडी में देखने को मिला है। और एंटीजन, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ द आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ए एंटीजन। इसके बाद में, ठीक है, और एंटीबॉडी कहाँ देखने को मिलती है, प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 से पूछा है द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, ये रिटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एड इम्यूनिटी। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ का जो कंपोनेंट नहीं है उसमें लिम्फ में रेड ब्लड सेल्स हमारी नहीं होती हैं, बाद बाकी वाटर है, प्रोटीन्स और वाइट ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 32 है, इसमें पूछा है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी बाय द बी सेल। ठीक है, बी सेल के द्वारा जो एंटीबॉडी दी जाती है उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएट हमारे क्या है, टी सेल के द्वारा दी जाती है, उसको सेल मीडिएट कहते हैं हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 33 है, फैगोसाइटोसिस इज अ की फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ द इम्यून सेल्स। तो इम्यून सेल्स के द्वारा जो फैगोसाइटोसिस की जाती है हमारा मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 34 है, विच प्रोटीन गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर रेड कलर एंड बाइंड टू द ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार, तो इसके लिए कौन है, हीमोग्लोबिन है हमारा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को करते हैं तो हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन है, हीम हमारा क्या है, पिगमेंट का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट है 35 है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स कैन लीड टू विच कंडीशन। अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो रहे हैं तो उसको क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 36 है, और 36 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइडिक ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फोइडिक ऑर्गन है वो हमारा कौन सा है, ठीक है, वो है हमारा थाइमस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, प्राइमरी लिम्फोइडिक ऑर्गन हमारा है थाइमस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आफ्टर सेल रिमूव। ठीक है, एक फ्लूइड है और इसमें से सेल्स यानी कोई भी सेल्स निकाल ली गई हैं तो उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। ठीक है, और सीरम क्या है, अगर प्लाज्मा से प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे तो क्या कहलाया जाएगा, सीरम कहलाएंगे। तो ठीक, प्लाज्मा और सीरम में कई बार अंतर पूछा है, तो प्लाज्मा से अगर प्लाज्मा में कोई भी सेल्स नहीं होंगे, चाहे डब्ल्यूबीसी नहीं मिलेंगे, प्लेटलेट्स उसमें नहीं आपको देखने को मिलती हैं, और आरबीसी। ठीक है, और सीरम में कोई प्रोटीन्स नहीं देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, विच टाइप फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए हुए रखती है। इसके बाद में नेक्स्ट 39 है, पूछा है 39 यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड इज। जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है हमारा कौन है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव हमारा क्या है, यूनिवर्सल हमारा क्या है, डोनर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है हमारा। ठीक है, ब्लड की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा है विच फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड इज आन्यूक्लिएटेड। ठीक है,
आर न्यूक्लिएटेड हमारे किस कौन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट 41 है, पूछा है द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द रेड सेल्स या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। इसके बाद में 42 है, विच टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स इज अ मोस्ट, ठीक है, न्यूमेरस एंड इज प्राइमरली फेगोसाइट इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हुआ है वो हमारा कौन है, न्यूट्रोफिल सेल्स है हमारी, सबसे ज़्यादा मिलती हैं और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये तुरंत कंट्रोल करती है हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा है विच फैक्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कन्वर्टिंग फाइब्रोसिन टू फाइब्रिन प्रोटीन से ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो जो है हमारा कौन है, ये थ्रोम्बिन, ठीक है, फिब्रोसिन से फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 44, लिम्फेटिक कैपिलरीज डिफर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, ठीक है, आर ब्लाइंडेड एंडेड होती हैं, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज डिफर फ्रॉम द, इनके एंड कैसे होते हैं, ठीक है, ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं। इसके बाद में है 45 है, पूछा है विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन द प्लाज्मा एंड और अक्रॉस द प्लेसेंटा। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी पाई जाती है हमारे प्लाज्मा में और प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, हमारा क्या है, IgG है, ठीक है, कौन सी है, IgG। 45 का सी हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 46 है, पूछा है द प्रोसेस ऑफ द एग्लूटिनेशन इन ब्लड टाइपिंग इज कॉज्ड बाई, ठीक है, तो रक्त टाइपिंग में एग्लूटिनेशन की एक प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो वो हमारी है रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन ऑन आरबीसी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा के बीच में क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन का क्या फंक्शन है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को क्या है, ठीक है, ये करती है, स्टोरेज ऑफ द प्लेटलेट्स और इम्यून सर्विलांस का भी काम करती है। इसकी वजह से हमारा क्या है, ऑल ऑफ एबव हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है a person with AB blood type can be received blood from which of the following without agglutination, ठीक है, AB है तो हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर है वो रिसीव कर पाएगा। यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन है, ठीक है, ओ केवल। दोबारा से हम लोग देखते हैं इसको, अ पर्सन विद द AB ब्लड टाइप कैन बी रिसीव, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा कैसा होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, AB ब्लड ग्रुप है ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर है तो हमारा कोई भी ब्लड ग्रुप यानी A और B भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, AB भी ले सकता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, ऑल ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स हमारा ले सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें
49 है। 49 द प्राइमरी रोल ऑफ द लिम्फोसाइट इन द ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में लिम्फोसाइट का क्या रोल रहता है? तो ये है टू डायरेक्टली किल द इन्फेक्शन, रेगुलेट इम्यून रेस्पॉन्स। इसके बाद में 50 है, पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट यानी जन्मजात की जो इम्यूनिटी का उदाहरण क्या है? तो स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, हमारा क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी का। तो 50 एमसीक्यूज थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको क्या है कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर लिए होंगे और लाइक भी कर दोगे, शेयर भी कर दोगे और मुझे सपोर्ट भी करोगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।